चलिए, अब सही आ रही है दिव्या दियांशु, आवाज साफ क्लियर आ रही है, तेज आ रही है? ठीक है, ओके। हाँ, बीच बीच में कभी हो जाता है ना नेटवर्क की वजह से, कोई बात नहीं। चलिए 2 मिनट हम रिकैप हम लोग कर लेते हैं। हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये सीखा कि पहले हम लोगों ने ये जाना था कि लाइट के अंदर सिर्फ वेव नेचर है। वेव नेचर का मतलब ये हुआ कि भाई रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। हमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पर कोई पीएचडी 11th में नहीं करनी है, खासकर केमिस्ट्री में। ये सब फिजिक्स के टर्म्स हैं, वो आपके आगे आएंगे, वो आप उसमें आप एनालाइज करेंगे। बस आपको ये बताना मकसद था कि लाइट की ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैक्सवेल ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स आई जिस पर रिसर्च हुआ, जिससे पता चला कि नहीं, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। अब पार्टिकल नेचर जब बोले तो आपके माइंड में यह आ जाना चाहिए कि डिसकंटिन्यूअस नेचर, डिस्क्रीट मैनर। और इट इज गिवन बाय द प्लांक साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि कुछ लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, ये लाइट के वेव नेचर की वजह से कंसीडर नहीं होगा, ये पार्टिकल नेचर को बताएगा। इन दोनों को साबित करने से पहले प्लांक्स ने कुछ बातें बोली। उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल विच इज कॉल्ड यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ द एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटम इन द केस ऑफ द लाइट। इन द केस ऑफ द लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। और एक और शॉर्ट ट्रिक, कहीं पर पेज खाली है तो पेज के ऊपर लिख लीजिए। फोटोन और क्वांटम में अच्छे से डिफरेंस समझना चाहें तो मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ। जितनी भी विजिबल लाइट है, बोले तो क्या बोला मैंने, बोलिए सारे लोग, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जहां भी रहे तो वहां पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहेंगे, और क्वांटम तो कहेंगे, क्वांटम तो हर जगह कहेंगे। लेकिन जहां इनविजिबल रेज है, जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे एक्स रेज हुआ, आयरन रॉड को आप हीट कर रहे हैं, आप बस वहां पर जाके आपको हॉटनेस फील हो रहा है, आप आयरन कपड़े पे करते हैं, वहां उसमें आप हीट महसूस करते हैं। खाना गर्म करते हैं, उसको देखते नहीं हैं आप, तो उस सब को आप याद रखने का ट्रिक्स याद रखिए। इस सब को हम क्वांटम कहेंगे, आप फोटोन नहीं कहेंगे। इससे अच्छा ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा कि इन द केस ऑफ द लाइट, ये हर जगह लिखा रहता है इट इज कॉल्ड फोटोन। बट अब ये नई नॉलेज याद रखें, जितनी भी विजिबल लाइट है वहां पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन कहेंगे या क्वांटम भी कह सकते हैं। लेकिन इनविजिबल रेस के केसेस में, इनविजिबल लाइट के केसेस में, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम एंड फोटोन, तो एवरी फोटोन आर क्वांटम बट एवरी क्वांटम आर नॉट फोटोन। ये लॉजिक सबको समझ में आया? अरे बोलिए हाँ यार। यस। अब फोटोन और क्वांटम में कभी डाउट तो नहीं रहेगा ना? सच सच बताइए। नो सर। हाँ, कहीं पर साइड में लिख लीजिए। हाँ, सही के साइड में लिख लीजिए। ये लिख लिया पहले, तब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? यस सर, डन। डन। चलिए, देविन आपने भी लिख लिया, अक्षत, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ये आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए, प्लांक्स ने यही कहा, फिर मैंने 3-4 पॉइंट आपको लिखा दिया। हाँ, उसके बाद एक लाइन लिखकर मैं आगे बढ़ूंगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि हम सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कब लाइट का वेव नेचर होगा, कब लाइट का पार्टिकल नेचर होगा। तो उसका एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा दिया गया था कि जब भी लाइट ट्रेवल्स करे तो वो वेव नेचर शो करेगा। लेकिन जब लाइट का इंट्रैक्शन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, लाइट इंट्रैक्ट हो रहा है मैटर के साथ, जब लाइट किसी से टकराए, किसी के साथ इंट्रैक्ट करे, किसी पर स्ट्राइक करे, तो फिर वो लाइट का पार्टिकल नेचर। सबको समझ में आएगा ये लाइन? हमने यस सर। यस सर। उसके बाद ई का फॉर्मूला आया था एच म्यू, फिर इसको हम लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा, और फिर लिख सकते हैं एच बाई टी। यहाँ तक लिखवा दिया था आपको, यहीं तक शायद हुआ था ना? हाँ, यस सर। यस सर। इसी में आगे लिखिएगा। चलिए अब एक लाइन छोड़ के, कि जितने भी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा वो 1 क्वांटम का। आपको न्यूमेरिकल, आज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर आपको कह दे कि भाई ये बल्ब जो है 10 फोटोन इमिट किया, याद रखिए कि E इज इक्वल टू
NH μ। जैसे न्यूमेरिकल में n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन है तो 1 h μ आएगा, जो हम पढ़ भी चुके हैं। 2 फोटोन होगा तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 मोल फोटोन रहेगा तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए। अच्छा, अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स दिया था, शायद शॉर्ट ट्रिक्स पूरा लिखवाया था आप लोगों को। यस सर। एक शॉर्ट ट्रिक्स ये था कि क्योंकि ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसको 12 लिखने में स्टूडेंट को ये होता है। एक तो था 19.86 10 टू द पावर -26, यहाँ लेमडा मीटर में लेंगे, ये जूल में आएगा। इसको अप्रोक्स में भी ले सकते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। 19.86 को हम जब 20 लिख देंगे ये आएगा, तो आपको ये भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बताइए साइंटिस्ट लोग, यहाँ तक शायद लिखा दिया था। Yes, sir. बहुत अच्छे। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिखा दिया था। हेलो बताइए। Yes, sir. यहाँ तक हो गया। यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ एनर्जी कोई टॉपिक पढ़ाया था हमने आपको इस वाले लेक्चर में? No, sir. चलिए। नो सर, अभी नहीं पढ़ाया। हाँ, चलिए ठीक है, लिखिए। ये तो आप जानते हैं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत काम देगा, इवन पूरे चैप्टर में काम देगा। जूल और एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। कोई भी पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यूनिट होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into the power -19। याद कभी भी भूल जाएं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी इतना ही होता है, बस वहां कूलम कह देते हैं, आप जूल बोलिए। ये बहुत काम देगा इस चैप्टर का, एनर्जी की यूनिट का ये की टॉपिक है, सब याद रखिए। लिख लिया तो बताइए। एक और शॉर्टकट याद रखिए, 1240 लेमडा नैनोमीटर में याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। E इज इक्वल टू 1240, 10 बढ़ा दीजिए तो लेमडा एंगस्ट्रॉम में लीजिए। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में निकालना हो तो ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए। और अभी ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यूज़ करना सिखा देंगे। ये सब बहुत काम देगा आपको कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और कंपटीशन की खूबसूरती है वो ऐसा डेटा देता है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब हमें क्या कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो हम इसी तरह यहाँ लेमडा लेकिन नैनोमीटर में। चलिए मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहा हूँ। सब लोगों ने सारा समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए, सुहानी, उर्वशी, सब लोगों ने लिख लिया? गुलामी? Yes, sir. चलिए अब आइए, बहुत ही आसान से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3000। लिखिए। लिया? Yes, sir.
आप देखिए, आप स्कूल में जब भी कहें तो SC बाई लेमडा आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, -34 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देखिए जहाँ पर आसानी आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, एनर्जी यूनिट जूल। यहाँ पर चूंकि सॉल्व करना बहुत आसान है, इसलिए हम कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे -26 कर दीजिए, यहाँ 3 है, नीचे भी देखिए 3 है, 10 टू द पावर -9 है। तो आपके पास ये हो गया कि अपने आप आ गया, देख लीजिए 10 टू द पावर -17 जूल। अगर आपको कहें हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट 19.86 10 टू द पावर -26 बाई 3000 पिकोमीटर मीटर में लेंगे तो -12 आप इसको 19.86 10 टू द पावर -26 3 इंटू 10 टू द पावर -9, बात वही हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -17। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। एक ही स्टूडेंट यस सर बोल बोल के परेशान है, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? देवेन, दियांशु आ रहा है, अक्षत, अदियान, गुलामी, उर्वशी। सर आ रहा हाँ वेरी गुड सर, आ रहा है। हाँ, जब भी कोई गड़बड़ लगे आप जरूर पूछ लीजिएगा प्लीज। अब हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो दोस्ती हो जानी चाहिए टीचर और स्टूडेंट। अभी मैं ओके उर्वशी, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। डन सर। डन, चलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आगे बढ़ूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको कोई एग्जामिनर ये कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम। देखिए 1 मोल ऑफ फोटोन है, जेड से समझिएगा प्लांट्स कांटेक्ट हुई, तो अब यहाँ पर NSC बाई लेमडा इस्तेमाल। n का मतलब 1 मोल है तो अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड है। बताइए हाँ या ना, बोलिए सारे लोग। यस सर। हाँ 10 टू द पावर -34। इसको देख के हड़बड़ाना नहीं कि सर हमसे सॉल्व नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। 1000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व कीजिएगा। सारे लोग बताइए ये कितना वैल्यू होता है? 6.022 10 टू द पावर 23। ये तो जुबानी आपको याद है 19.86 10 टू द पावर -26, और नीचे जो है वो 10 टू द पावर -7। अब ये ऊपर जाके आप कर सकते हैं कि नहीं आसानी? ऊपर जाके चला जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। यस सर। और इतना आप जो है ना 6.022 को ऑलमोस्ट 6 लेके मान के मल्टीप्लाइड करें, एक्यूरेट यही है। 6.022 को 6 लेके कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा बताइए यूनिट क्या लिखें? डेविन आप बताइए यूनिट क्या लिखें? जूल पर मोल। दिस इज जूल सर, नहीं जूल पर मोल, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसलिए बेसिक क्वेश्चन पहले कराता हूँ। जूल था, अब यहाँ पर जूल पर मोल, 1 मोल के लिए तो पर मोल है, ये आगे आपको काम है। कहीं पर देखिएगा जूल पर मोल होगा तो हमें उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो जूल पर मोल को जूल में कन्वर्ट करना है तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जूल को मोल में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ डेविन, हाँ हाँ मोल है, यस यस यस, इसलिए जूल पर मोल लेंगे। यस, सबको समझ में आया? हाँ जाना जल्दी बताइए। यस सर। सब लोग
लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, वेरी गुड एवरीवन। अरे अध्यान आपको समझ में आ रहा है? अध्यान यस सर। दिक्कत तो नहीं हो रही न्यूमेरिकल में? जल्दी बताइए। नो सर। बहुत अच्छा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। अब मैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन था wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. देखिए Yes, मैं sir. प्रॉब्लम, हाँ देखिए मैं प्रॉब्लम को चेंज कर दिया। आप बताइए सारे लोग क्या निकालना है, जल्दी बताइए मेरे साथ साथ। सर हमें इसमें एच निकालना है। अरे एच निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन, Photon. एन निकालना है। हाँ यस सर एंड हाँ। देखिए E इज इक्वल टू, मैंने कहा मैं आपको एक बात बताने वाला, अभी तो मैं असल बात पर अभी बाद में आऊँगा कि मैं बेसिक से ही क्वेश्चन कराता हूँ। मेरी आदत है कि मैं 2-3 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्लास के अंदर न्यूमेरिकल इतना करा दूंगा कि आपको सारा कंसेप्ट याद हो जाएगा। फोटो क्या कहते हैं, प्लांट्स क्वांटम थ्योरी पर बहुत ही आसान, बस आप लैंग्वेज को समझ जाइएगा ना, आपसे सारा न्यूमेरिकल। टफ क्वेश्चन कैसे देगा वो भी मैं कराऊंगा आपको अभी। जस्ट पहले एकदम अपने माइंड को सेट कर लीजिए। नंबर ऑफ फोटोन है तो एन निकालना, एन एस सी बाई लेंगे। अब देखिए ई 1 जूल दिया हुआ है, एन मालूम करना है, समझा? अब मैं सारा डायरेक्ट कर, हाँ 19.86 लिख देता हूँ डायरेक्टली में, 10 टू द पावर -26। तो जब भी ये लेंगे तो ये मीटर में ले लेंगे, 4000 इंटू 10 टू द पावर -12। तो देखिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 19.86, समझा कि नहीं? Yes, sir. इंटू 10 टू द पावर -26, ठीक है? ये आपका n हो जाएगा। अब देखिए n इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4/19.86 रहने दीजिए, ये ऊपर जाकर हो जाएगा +17 हो जाएगा। जल्दी बताइए। यस यस Yes, sir. अच्छा तरीका ये होता है कि हम यहीं पर, अच्छा 1, हाँ यहीं पर कर देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा तरीका ये है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी क्वेश्चन करते वक्त रहना चाहिए कि हम आसानी से आंसर कैसे दे सकते हैं। 1 है, n है, इंटू 19.86 जाइएगा, -26 है, और 4 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है? यहीं से हम देखते हैं कि ये कैंसिल होकर कितना होता है। तो 4 सा 14 16 3 है, अब देखिए ये लगभग 4.9 रहने दीजिए। देखिए इससे सॉल्व करना, तो 1 इज इक्वल टू आपके पास हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 4.9 को 5 लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। बताइए हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ बस इससे ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। -26 0.2 10 टू द पावर 17, तो इसको आप फ्रैक्शन में ना लगे, क्योंकि n का भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। 1 4.2 4.2, इसको 10 टू द पावर 60। बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir.
अच्छा, कहीं पर इस तरह का डेटा लिखा रहेगा 2.3 इंटू, बहुत सारे स्टूडेंट चिल्लाते हैं, अरे सर आपने कहा था फ्रैक्शन। अरे भाई तुम इसको ऐसे कर लो, बात बराबर हो गई कि नहीं, जल्दी बताइए। आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, तो ये मत समझिएगा ये फ्रैक्शन में है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हाँ जाना, जल्दी बताइए। फोटोन निकालने आ गया सबको? Yes, sir. sir. हाँ हाँ, गुलामी आप 20 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप 20 लेके भी सॉल्व कर लीजिए, हाँ, जिसमें आपको आसानी। मैं तो इसलिए सारा ट्रिक्स दे दिया आपको कि आप आर एक्चुअल आंसर में और ये 20 मानकर करने में देखिएगा माइन्यूट डिफरेंस होगा, और ऑब्जेक्टिव में तो अप्रोक्स आंसर मिल ही जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? आप 20 लेके भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शुरू में है ना स्कूल लेवल की तरह से समझा दूं, बाद में 1-2 क्वेश्चन, आप 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दिया, आपका सब कुछ अब हो गया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को आप 20 मान के चलिए, 19 जैसे करना कीजिए, मेन होता है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, लिख लिया सारे लोग? यहाँ तक लिखिए। ये लिख लिया होगा, चलिए चलिए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा इससे फिर एक स्टैंडर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन emitted by 100 watt bulb with wavelength, number of photon emitted by the 100 watt bulb in 1 second with wavelength 3.1 नैनोमीटर। लिया सारे लोग? मैं इसको भी करता हूँ, आपको सारा केस वाइज न्यूमेरिकल कराता हूँ कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखिए पावर को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए आप पढ़ चुके हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। देखिए ये नहीं कि 2 न्यूमेरिकल करा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं जितना क्वेश्चन बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन सब में आ चुके हैं उस सब मैं करा दूंगा। अब देखिए एनर्जी है तो वॉट 100 है पर सेकंड। देखिए एनर्जी को आप पावर को एनर्जी में आप कन्वर्ट करो, बस। तो ये आया सबको समझ में? हाँ या ना? Yes, Yes. sir. बस अब यहाँ पर 1 सेकंड रहे, 2 सेकंड रहे, 1 आवर रहे, कुछ भी रहे, आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड होती है। 1 आवर होता तो 60 into 60 कर देते, 1 मिनट होता तो 60 कर देते। अब आपके पास नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो E is equal to NSC/lambda। अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन होता, मान लीजिए हम ऐसे चलते हैं, अगर कंपटीशन में क्वेश्चन होता तो n इंटू नैनोमीटर दिया हुआ है तो 1240 कर देते। मेरी बात समझिएगा। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जूल दिया, तो चलिए जूल ही में निकालें। तो E is equal to n रहने दीजिए और 2 इंटू 10 टू द पावर -25 ले लीजिए, और यहाँ पर आपके पास लेमडा है, मीटर में लेना है। एनर्जी कितनी है? 100, n मालूम करना है, और 2 इंटू 10 टू, आप तो समझ में आ गया ना कि कैसे करना है क्वेश्चन सब, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। बताइए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कि आपका मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3.1 है, 10 टू द पावर -9 है। अब n से निकाल लीजिए 31, तो चलिए
10 to the power minus 10 100 by 10 to the power minus 20। तो कितना आसानी से 2 मान लीजिएगा तो कितना आसानी से सॉल्व होने लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। 31/2 को क्या लिख सकते हैं? 15.5 हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 15.5 और ये हो जाएगा -8 ऊपर चला गया तो 25 प्लस में आ जाएगा तो -8 यानी 17 हो जाएगा। अब ये नहीं करना फ्रैक्शन में, आप इसको 155 इंटू 10 टू द पावर 16 भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? देखिए प्योर नंबर में आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes. आप 6.626 लिखकर भी आप घर पर कैलकुलेट कर लीजिए। स्कूल के एग्जाम में ये मत कीजिएगा, स्कूल के एग्जाम में पूरी वैल्यू करके कीजिएगा तो यही, और उसमें आंसर में माइन्यूट डिफरेंस। समझ में बात आ रही कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलो इससे क्या मतलब सर ये 19.86 वैल्यू थी, उसी को आपने और आगे सिंपलीफाई करके 2 लिखा है ना? हाँ ये तो मैंने आज तो बताया ही था। Yes, हाँ sir. वो मैंने Yes, sir. वो 19.86 था ना, तो आप इसको क्या कीजिए और सिंपलीफाई कर लीजिए 20 मान लीजिए। मैंने आज आते ही यस सर, डेसिमल एक और आगे ले जाएंगे। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 25 हो जाएगा, यानी 19.86 को लगभग हमने 20 मान लिया। ठीक है, ये है। इससे क्या होगा कि आपको सारा क्वेश्चन बगैर डर खौफ के सॉल्व होगा, वरना आप एक्यूरेट वैल्यू लीजिएगा तो बहुत गड़बड़ होगा डिवाइड करने से। उससे अच्छा है कि 2 लेके चले। समझ रहे हैं? हाँ, स्कूल के एग्जाम में तो आपको एक्यूरेट वैल्यू ही लेके चलिएगा, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए। तो पावर्स का भी न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, बताइए सब लोग। Yes, sir. पावर का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरह कीजिएगा। सर बट इस क्वेश्चन में हमने C की वैल्यू तो ली नहीं। सी, हाँ बोलिए। C की वैल्यू नहीं ली, हमने फॉर्मूला लिया था ना। नहीं, आपको सी की वैल्यू ना, सी लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। नहीं, फॉर्मूला हमने ये लिया था NHC अपॉन लैम्डा। या तो वो C की वैल्यू तो हमने यूज हाँ, नहीं तो करी। नहीं, आपको कंफ्यूजन। आप देखिए नोट्स में देखिए, SC बाई ये तो कौन सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ये लेते हैं। ओके सर। हाँ, इसी को हम 10 टू द 1 आप देखिए नोट्स में देखिए, यस सर। हाँ ये दोनों आप मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। छोड़िए, 6.626 लीजिए इंटू 3 -34 इंटू 10 टू द, ये एकदम ऑटोमेटिक है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। लोगों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ तो लोगों को कंफ्यूजन। देखिए 3 18 7 18 ये आपके पास आ गया, समझा कि नहीं? और देखिए लगभग 20 ही आ रहा है एक्यूरेट यस सर। -26 देख लीजिए, वही है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने ही से आता है, समझ रहे हैं ना? वो मैं टाइम बचा दिया हूँ कि हमेशा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि एक ही दफा में याद करें। आप उससे अच्छा है कि 20 लेके कीजिए तो और अच्छी बात है, 2 लेकर कीजिएगा। हाँ बताइए, आगे बढ़े। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान है, आप लोग करके दिखाएं। हाउ मेनी photons are emitted per second। ये आप गिरेंगे क्योंकि उस वक्त से मैं ही कर रहा हूँ। बाई अ 5 milliwatt लेजर लाइट जो होता है ऑपरेटिंग एज 620 नैनोमीटर। अच्छा, मिली वॉट का मतलब सुन लीजिए, 5 मिली वॉट का मतलब हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट। समझ में बात आई? मिली का मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं हमेशा। हेलो साइंटिस्ट, आप मुझे n निकाल के दिखाइए।
डेविन सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। या आप अपने से बना के देखें? आ गया आंसर? सर कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक ठीक, कीजिए कीजिए। पॉइंट में भी आंसर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में दें, कोई जरूरी नहीं कंप्लीट नंबर, पॉइंट में भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है डेविन, अब हम बताएं आंसर का, आंसर बता दें। अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। NSC बाई लेमडा, ये पहले फार्मूला लिखेंगे। पहला स्टेप ये है, n को रहने दीजिए, ये 20 मानकर चल किया है आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। वेवलेंथ आपके पास कितना दिया हुआ है? 620 नैनोमीटर -9। बस यस डेविन, यस सही तो है आपका, वेरी गुड। तो डेविन यहाँ देखें, n इज इक्वल टू 5, अरे अध्ययन हो रहा है ना क्वेश्चन, 620 इंटू 10⁻⁹/2। यस सर। हाँ सबसे होना चाहिए। देखिए आप हो गया, Yes, क्लास हो sir. गया, 2 हो गया, तो इससे 3 1 हो गया। तो आपके पास देखिए, आप अच्छे से सॉल्व करते हैं। -12, 1 0 कैंसिल, तो -11 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 155 इंटू -12 -11 प्लस 25 कितना हो रहा है? ये 40। ये आंसर आया सबका, हाँ या ना देख लें। लो एवरीवन देख लीजिए। डेविन आप इसको डेसिमल में लिख दीजिए 1.55 करके, वो भी सही है। क्लियर है? सबका यही लगभग आंसर आया, 10⁻13। हाँ ठीक है ठीक है, यस हाँ पावर में हो गए, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखेंगे। चलिए उर्वशी का भी आ रहा होगा आंसर, सब लोग का, अक्षत वगैरह सब लोग डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं, अच्छे से आ रहा है, जल्दी बताइए। सर एक बार Sir. सेकंड लास्ट स्टेप बता दीजिए। अच्छा सेकंड लास्ट कौन वाला? ये वाला? नो सर, n = 5 अच्छा हाँ, into 10 एक, raised हाँ to देखिए 5. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आराध्या।
5 इंटू 10 टू माइनस 3 हो गया, 620 Yes, sir. इंटू मल्टीप्लाइड कर दिया, नीचे 2 इंटू 10 माइनस 25 लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. अब 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 310, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए -12 हो रहा है ना, -12, Yes, sir. और 1 0 ये घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऐड होके -11 हो जाएगा। Okay, sir. 5 से इसको मल्टीप्लाइड किया, 5 5 3 जाता है। Yes, sir. Thank you, sir. आगे बढ़े, अक्षर सबको आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। अब यस देखिए सर। Yes, sir. पावर में एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर इस पर अलग अलग टाइप का दूसरे तरह का क्वेश्चन, ये सब मैंने अब तक कराया डायरेक्ट, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं पावर का करा देता हूँ, जिसमें उसके बाद मैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो हुआ अब तक जितना क्वेश्चन मैं कराया डायरेक्ट, इफ द बल्ब इमिट्स रेडिएशन। अब आपको इतना न्यूमेरिकल करा दिया कि आप कोई भी बुक बनाइए, आपसे सब हो जाएगा क्वेश्चन। हैविंग वेवलेंथ असल क्वेश्चन, इसके बाद आपको शुरू करूंगा मैं। हैविंग वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, if the bulb is rated as लिख लीजिए। धीरे धीरे मैं स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन कराकर कि आपको आसानी हो। डरना उड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, आप घबराइए मत, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा घर पर। तो देखिए, इफ द बल्ब emits रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना, इफ द बल्ब इज रेटेड एज 150 वाट एंड 8% एनर्जी इज emitted। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? इसमें भी नंबर ऑफ फोटोन Yes, sir. हाँ एन ही निकालना। तो पहला काम पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, हाँ या ना बताइए पहले। एनर्जी इज Yes, sir. पावर इनटू टाइम, तो 150 था, 150 वॉट अब पर सेकंड, सारे लोग देखिए स्क्रीन पर, तो 150 जूल। अब तक क्या था, लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दिया इसने कि 8% ही एनर्जी इमिटेड है, 150 पूरी नहीं जा रही है। तो एनर्जी इमिटेड वो हम लिखेंगे 150 का 8%, बस यही लाइन एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब उसी तरह होगा। बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir. 12 जूल, ये जो हम लिखेंगे ना इज इक्वल टू NSC बाई लेमडा, तो 12 जूल के बराबर लिखेंगे, ना कि 150 के बराबर, क्योंकि इसमें एक लाइन जो इससे पहले क्या था, ये सब लाइन नहीं था, तो जितना पावर का वॉट है उसी को आप एनर्जी में कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट जूल में लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर रह रहा है कि 8% एनर्जी ही इसमें तो वारी वेस्टेज हो रही है, हीट के फॉर्म में निकल रही है। तो वही हाल है, 12 GN है, फिर वही कर दीजिए 2 × 10 टू द पावर -25, और लेमडा इज इक्वल टू आपके पास है 45 एंगस्ट्रॉम, 45 10 टू द पावर -10। सच बताइए आप, निकल जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, तो आप भी रिस्पॉन्स करें, अध्यान, डेविन, दिव्यांशु, उर्वशी, तो आप गुलामी, आप लोग बताइए, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब आइए, अब थोड़ा और अच्छे से आइए।
सर हाँ बोलिए। सर अच्छा ठीक है, वो 12 जूल है ना? हाँ हाँ 12 जूल है वो। अच्छा तो 5 जैसा दिख रहा था हाँ इसलिए हाँ कंफ्यूज हाँ हो कोई गया। बात नहीं। हाँ 12 जूल। आ गया 270 सब आपसे हो जाएगा। ये मैं हर तरह का न्यूमेरिकल। हाँ देवेंद्र, हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। वो कह रहा है कि 150 जूल होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उस 150 का 80% इमिट कर रहा है। तो जो इमिट कर रहा है उसी में फोटोन आएगा, है ना? आपने पढ़ा ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब। उसको इमिटेड और एब्जॉर्ब किया, हमें टोटल से मतलब नहीं है। इससे पहले के न्यूमेरिकल में परसेंटेज नहीं दिया रहता था, तो जो था वही इमिटेड हम मानेंगे। ओके डेविन? हाँ यस सर। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही पूछ लिया कीजिए जो सब में आए। चलिए आगे बढ़े हैं, सब लोगों ने लिख लिया। आप आइए। आगे बढ़े। यस Yes, सर। Yes. sir. सुनिए अब मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड, देखिए न्यूमेरिकल टफ नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल आएगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, जिसको कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन, घबराइएगा नहीं, और से सुनिए। फोटो डिसोसिएशन, सर व्हाट डज इट? फोटो डिसोसिएशन का मतलब, फोटो का मतलब तो आप समझिए वही लाइट, ठीक है? और डिसोसिएशन का मतलब हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए नया टाइप का क्वेश्चन देगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग जैसे मिसाल के तौर पर ये ए और ए के बीच में बॉन्ड है, ठीक है? अब बॉन्ड है तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। Bond energy. हाँ Bond क्या कहते हैं? energy. सारे लोग मिलकर बोलिए, क्या कहते हैं? Bond energy. Bond हाँ, energy. दोनों एटम एक दूसरे के साथ बंधा हुआ। आप पढ़िएगा बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्ड में। तो नया टाइप का क्वेश्चन क्या देगा? अब तक था डायरेक्ट, हाँ भाई फोटोन एमिट हो रहा है, पावर है, ये है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना, ये सब तो होना ही चाहिए आपसे। और इस पर एक नया टाइप का मैं इसलिए टॉपिक लिखा दिया, फोटो डिसोसिएशन। इस पर न्यूमेरिकल क्या देगा? कोई मॉलिक्यूल दे देगा आपको। आप देखिए, इसको मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन में दे देगा कि हमने फोटोन स्ट्राइक कराई, और फोटोन जब स्ट्राइक कराई तो इसमें एनर्जी होगी h म्यू। बोलिए हाँ या ना? Yes. हेलो एवरीवन। Yes. अगर मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी 100 जूल है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए या तो 100 चाहिए या 100 से ज्यादा है, तभी तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। बोलिए Yes, sir. फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है, तो या अगर मान लेते हैं बॉन्ड एनर्जी 100 जूल है, तो या तो तुम 100 जूल दो या उससे ज्यादा दो। कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ये एनर्जी को पाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल में क्या दे देगा? ए लाइट स्ट्राइक, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी। तो स्टूडेंट को लगता है टफ न्यूमेरिकल, नहीं, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी जो हुआ, ये जो बॉन्ड एनर्जी हुआ, तो बेसिकली ये बॉन्ड को ब्रेक किसने किया? फोटोन ने किया। इसलिए दिस बॉन्ड एनर्जी शुड बी इक्वल टू Sc बाई लैम्डा। बोलिए आया? तो फोटो डिसोसिएशन शुड बी इक्वल टू Sc बाई लैम्डा। टर्म अब तक क्या था? टर्म एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो। वो कह देगा कि लाइट स्ट्राइक किया, बॉन्ड एनर्जी निकालो। बॉन्ड एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक किसने किया? फोटोन ने। देयरफॉर दिस बॉन्ड एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. नो सर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? देविन क्या पूछ, क्या बता सर रहा? नहीं आया। अच्छा नहीं आया, ठीक है। अच्छा बताइए बॉन्ड को कौन ब्रेक कर रहा है? बताइए देविन। सर बॉन्ड एनर्जी। फोटोन नहीं, बॉन्ड को ब्रेक कौन कर रहा है? फोटोन की वजह से ब्रेक हो रहा है। यस ऐसे समझिए, चलिए ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी जो है, यहाँ पर ऐसे समझिए, मैं दोबारा समझा। तो फोटोन की एनर्जी आपने पढ़ चुके हैं Sc बाई लैम्डा, ठीक है? तो चूंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एनर्जी भी कहलाती है। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब यही है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फोटोन दे रहा है, हाँ या ना? यस सर। बोलिए बस। तो ये एनर्जी इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Sc बाई लैम्डा। यहाँ पर इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी इसलिए कहेंगे
कि बॉन्ड ब्रेकिंग का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फोटोन। फोटोन की एनर्जी आई, बॉन्ड को ब्रेक की, तो उस बॉन्ड एनर्जी, उस एनर्जी कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। चूंकि ये बॉन्ड एनर्जी आ रही है फोटोन की वजह से, इसलिए इस ई को बॉन्ड एनर्जी के बराबर लिख देंगे। आया समझ में? आया ना? जल्दी बताइए आप। यस सर। बस यही किस्सा है, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। आपको क्या कहेगा, फोटोन स्ट्राइक किया, बॉन्ड एनर्जी निकाले, तो झट से बॉन्ड एनर्जी hc/λ लिख देंगे। समझ में बात आई? कोई दिक्कत वाली बात? बोलिए बोलिए बोलिए। No, नो sir. सर। इसको लिख लीजिए। इसी का नाम है फोटो डिसोसिएशन। मैं नाम इसलिए लिख दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इस तरह के भी न्यूमेरिकल आएंगे। फोटो डिसोसिएशन का मतलब यही हुआ कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फोटोन दे रहा है, इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगी। बस यही कंसेप्ट है इसमें। अब उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करा दें इसमें, एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़े। लिख लिया? Yes, sir, done. डन। अब सुनिए, देखिए, कैलकुलेट द wavelength, कह रहा है कैलकुलेट द wavelength of light required to break a Cl single bond Cl if bond energy of Cl single bond Cl is 1.24 किलो जूल पर। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान। क्वेश्चन को पहले लिखिए, 10 सेकंड पहले पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया तो बताइएगा सारे लोग। Yes, sir, done. ठीक है, बताइए। देवेन, दिव्यांशु, सब लोगों ने लिख लिया लिख लिया। क्वेश्चन? आप सुनिए, क्वेश्चन को देखिए, आराम से देखिए। बॉन्ड एनर्जी हमें गिवन है, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. वही तो कह रहा है कि फोटोन लाइट आई तो ऑब्वियसली ये ब्रेक करेगा, 2Cl लेगा। हमें यही पूछ रहा है कि इसकी वेवलेंथ निकालनी। तो हमको मालूम है कि वेवलेंथ जब भी लाइट का निकालना हो तो E सेकंड टू hc/λ लिखेंगे। हाँ जाना, जल्दी बताइए सारे। Yes, sir. ठीक है। अब ये एनर्जी जो होगी, अब यहाँ पर लिख रहा है ब्रेक कर रहा है, तो हमें यहाँ ये दिस एनर्जी अभी मैंने बताया था, दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी सेकंड टू hc/λ। बोलिए हाँ या ना, देविन, दिव्यांशु, सब लोग मिलके बोलिए। यस सर। Yes, sir. बस हम वही कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ भी लिख दें यहाँ पर। अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझा? अभी देखिए, अभी तो ये डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पूछा, अभी तो अभी आपको यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का मैंने कहा, चाहे बॉन्ड एनर्जी पूछे या आपको वेवलेंथ पूछे, सिंपल एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए, अब यहाँ पर एक लेकिन नॉलेज की बातें दिमाग में रखनी है, वो ये है, देखिए बॉन्ड एनर्जी कितना है, सारे लोग डेटा पढ़िए तो कितना है, जल्दी बताइए, डेटा कितना है? 1.24 kilojoule per mole. हाँ, वेरी गुड। और हम जो ई में जो एनर्जी निकालते हैं वो तो जूल ही निकालते हैं ना, जूल Yes, में sir. निकालते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 1.24 किलो जूल पर मोल है। देखिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। जूल में कन्वर्ट कर लिया, जल्दी बताइए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जल्दी बताइए। Yes, sir.
और मोल को हटाना है, तो मोल को हटाने के लिए हम अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। क्योंकि ये जो जूल है वो तो एक मोल की है। देखिए NaCl सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है, तो 1Cl सिंगल बॉन्ड की एनर्जी क्या होगा, तो 1.24 बाय एवोगाड्रोस नंबर होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो यस एवरीवन। सर। दिव्यांशु, डेविन, आप लोग भी तो बोलिए, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो वैल्यू आया वो पुट कर दिया, नहीं। हाँ, अगर सिर्फ किलो जूल रहती, मोल नहीं रहती। हाँ, सर जूल यहाँ में। पे इसको 6 ले सकते हैं ना? हाँ, अभी रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए, पहले तो समझिए। सबको समझ में आया? अक्षर, आराध्या, देविन, कोदिन, देविन, गुलामी और उर्वशी, यहाँ तक आया समझ में? Yes. Yes, sir. यस सर। सतर्क रहना है, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना है एग्जाम में, कि हमें जूल में कन्वर्ट करना है। अब इसको 6 मान के भी चल सकते हैं यार। तो अब पहले हम तो कर दीजिए, 6 मान के लगभग कर दीजिए। 1.24 10 टू द पावर, ये ऊपर ले जाइए -20/6 मान लीजिए लगभग। ये तो कैंसिल हो जाएगा। 0.24 10 टू द पावर -20। नहीं, जैसे इसी का, सॉरी 1.24 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 से कैंसिल होगा कि नहीं? 6 से नहीं, 3 2 जा, तो इससे होगा 1.24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1.24 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 0.2 आ जाएगा। 0. अब ये वैल्यू है SC को 2 × 10 पावर -20, और लेमडा किस में आएगा? मीटर में। लेमडा किस में आएगा? मीटर में। आपको मीटर। आसान है बस। तो मैं वही कह रहा था कि फोटो डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल कर लेंगे सब लोग, हाँ या ना? बस वो कुछ भी लिख दे Yes, इन, sir. हाँ। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह का। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में करा, इस पर एक और तरह का न्यूमेरिकल कैसे देगा वो मैं करा, उसके बाद फिर मैं एक आंसर करा। सर एनर्जी को हमेशा जूल में ही लिया जाएगा ना? हाँ जी, हाँ, अगर दोनों की यूनिट जूल पर मोल है तो हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यूनिट अलग अलग आ रही है। ऐसा भी नहीं है, आपको अगर कोई जरूरी नहीं कि जूल पर मोल ही में रहने भी देना है, ऐसा भी है, रहने भी देंगे। अगर दोनों जूल पर मोल में तो हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक है जूल में, एक है जूल पर मोल में, इसलिए लाना पड़ा। यस सर। जब जैसे मीटर दोनों मीटर में है तो रहने देंगे, लेकिन 1 मीटर सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना जरूरी होता है वहां पर। यस सर। लिया? यस सर, Yes, डन। sir. सर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा इसका आंसर? मैं बस पूछ रहा था। कितना आ रहा है? सर वेवलेंथ मेरा आ रहा है 10⁻46। ऐसे 46 आ रहा है तो कैंसिल हो रहा है ना 10⁻20 ना, 0.1 मीटर आ रहा है। अच्छा हाँ, ये देखिए ना, यहाँ देखिए तो कैंसिल हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा था? सर 25 होगा ना? हाँ, 10.5 हो और जाएगा। सर वो जब नीचे जाएगा तो फिर एक मिनट, वो एक 20 वापस से ऊपर हाँ, आएगा। 1 मिनट। 2 × 10⁻25 नहीं आंसर, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 0.2 है, 10⁻20 है, तो प्लस होगा तो 5 ही तो आ रहा है, -5 आ रहा है, कम ही तो है, सही तो है। वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी ज्यादा होगी, सही तो है। ऊपर जाकर -5 हो जाएगा ना, 20 तो प्लस हो जाएगा, 45 कैसे हो जाएगा? ये समझ में आया? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ, सर। ये -5 आ जाएगा।
और -5 नहीं -6 कर दीजिए इसको लगभग 10 टू द पावर -6, क्योंकि इसका एक 0 हो जाएगा तो -19 -6 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस अब सर। देखिए, अब देखिए एक फिर नया तरह का न्यूमेरिकल, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में है और से सुनिए, आप बोर मॉडल में भी पढ़ेंगे, और एक तो ये तीसरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 11th का, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले समझिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। कोई भी जो मेटल होता है ना, उसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, आयोनाइज करने में, हम इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है जल्दी बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, डिफिनेशन मैं अभी इसलिए नहीं दिखाऊंगा, ये सब आगे टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, यहाँ न्यूमेरिकल में लैंग्वेज है। सबको समझ में आया कि सोडियम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को, नाम से भी साबित है, आयोनाइज करना। आयोनाइज का मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। बताइए अक्षत, देविन, दिव्यांशु, उर्वशी, आराध्या, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेटल है, सोडियम मेटल है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है, और क्वेश्चन में दे देगा कि लाइट स्ट्राइक की और इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? फोटोन है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या नहीं। यस सर। तो बताइए यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो जस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगी। बताइए सारे यस लोग। सर। बस दिस इज द फॉर्मूला SC/L। आपको लैंग्वेज चेंज कर देगा। अब तक था एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, कहेगा बॉन्ड एनर्जी निकालो, इफ द लाइट स्ट्राइक तो बॉन्ड एनर्जी से कंफ्यूज SC/λ। फिर कहेगा कि लाइट स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन निकल गया, और कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला SC/λ नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फोटोन आया, तो दिस आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में बात आ रही है सबको हाँ या ना? यस लैंग्वेज। सर। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा, इसको लिख लीजिए आप, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी इक्वल टू। बताइए डेविन समझ में आया कि नहीं आया? ये भी यस सर। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कुछ भी दे दे, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन वर्ड लिख दे और कुछ भी पूछ दे, बॉन्ड एनर्जी निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, सिंपल H SC/λ। फ्रीक्वेंसी होती तो H म्यू लिखेंगे, इसी के बाद हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैं जस्ट वो ऐसा मैं न्यूमेरिकल कराया, उसी के बाद नया टॉपिक शुरू हो। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. गुड। अब देखिए इस पर क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रो, देखिए टॉपिक पर लिखिए जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium calculate the ionization energy of sodium इन किलो जूल में, एक तीर से दो निशाना, इन किलो जूल पर। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम होगा वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। सच सच बताइए।
सच बताइए, ये एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Hc बाई लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो हम h म्यू लिखते। बस आप इस सब लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है यहाँ पर है वो फोटोन की एनर्जी है। लिख लिया? बताइए। लिख लिया? Yes, sir, done. अब सुनिए, बस आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। 6.626 10 to the power minus 24 3 into 10 to the power 8 हो गया। हाँ हाँ देवेन ये लिख लिया था आपने? ये लिख लिया था? Yes, sir. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम देखिए शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल। पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझेंगे, जो मैंने आपको सिखाया कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो रिमूव कौन करेगा? जब फोटोन की एनर्जी स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। अब आया डेविन? जैसे अभी बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए फोटोन स्ट्राइक किया था, उसी तरह सोडियम मेटल पर फोटोन स्ट्राइक करेगा, झट से इलेक्ट्रॉन। समझ में बात आ रही है? तो इसी तरह मैंने किया, डिवाइडेड बाई 240 Yes, sir. नैनोमीटर। ये तो आपका आंसर आ गया जूल में। सबको समझ में आ रहा है ये किसमें आंसर आया? जल्दी बताइए। जूल में। Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें क्या रहा? किलो जूल पर मोल में ला दो। पहली बात सुनिए अच्छे से, पर मोल का मतलब ये हो गया, पर मोल का मतलब क्या हो गया? देखिए फिर वही बात, एक मिनट, आप वही लगभग 20 लिख लीजिए, 10 टू द पावर माइनस या 2 लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाइड करके 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 242 माइनस 9। मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। जल्दी बोलिए, ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. जूल पर मोल। कह रहा है किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, अब हो जाएगा किलो जूल पर मोल। सच बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन, डेविन, अक्षत, अध्यान, हाँ गुलामी, उर्वशी, बताइए सबको समझ में आया? ये मैंने Yes, डायरेक्ट sir. अगर सिर्फ कहता है आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, दिस इज द फॉर्मूला। कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालो। पर मोल का मतलब 1 मोल से मल्टीप्लाइड करो, एवोगाड्रो नंबर से, किलो जूल है तो 1000 से डिवाइड करो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सॉल्व कर लेंगे सब लोग? Yes. Yes, sir. चलिए अब आइए नई चीज पर। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए अब आइए टॉपिक डालिए, आप सुनिए अच्छे से। लाइट का पार्टिकल नेचर किसने बताया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कंक्लूड करके समझाऊंगा
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझिए क्या फर्स्ट, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। लिख लिया? यस सर। ठीक, सुनिए अब 2 मिनट अच्छे से सारे लोग सुनिए। मैंने जो लास्ट न्यूमेरिकल कराया जानबूझ के उसी पर ये है। मान लीजिए मेटल है तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लीज सारे लोग सुनिए। सोलर सेल जो आजकल हिंदुस्तान में काम कर रहा है वो इसी पर है। आपने लाइट स्ट्राइक कराई, प्लीज सुनिएगा, जब फोटोन स्ट्राइक कराई इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है, और अगर ये एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो बता, ये तो वेव नेचर की वजह से नहीं हो रहा, ये लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? यस। देवेन, दियांशु, अक्षर, बताइए। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को कहते हैं। सर हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा? कि तो थ्योरेटिकली मैं डिफिनेशन बता दिया, तो करंट से चेक कर लेंगे। आज जो सोलर सेल है वो क्या है? वही रोशनी में लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, सन रेज के में चार्ज होता है वो। अब इसको प्रैक्टिकली अगर देखना है तो फिर वही बात, कि गिलास ट्यूब लीजिए, सुनिए 2 डायग्राम, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। गिलास ट्यूब लिया है, गिलास इसलिए कि रेस आएंगी तो गिलास से आसानी से वो रेस को वो अंदर इंटर करा सकता है। और यहाँ पर एक हमने रख दिया डिटेक्टर देखने के लिए, और यहाँ पर ये मेटल है, देखते रहिएगा। 2 मिनट रुक जाइए सारे लोग प्लीज, उसके बाद पूरी थी। ये है मेटल, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। अब तो देखिए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, बताइए गिलास ट्यूब से आएगी तो रोशनी इसी पर पड़ेगी कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, अब इसको कैसे पता चलेगा? इसको बैटरी से जोड़िए, इसको बैटरी से जोड़िए, समझ रहे ना सारे लोग? हेलो एवरीवन, बैटरी से जोड़िए और यहाँ पर एमीटर लगा दीजिए। एमीटर आपको बता देगा कितना करंट है। बोल ही नहीं रहे आप लोग सारे लोग। यस सर। हाँ, ये प्लस माइनस बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। डिटेक्टर इसलिए लगाया जाता है चेक करने के लिए, समझा? जितना इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के पास आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी वजह से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो बताइए करंट होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, करंट होगा कि नहीं? हेलो। यस यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन आप समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 100 जूल चाहिए तो ये 100 ही देगा या उससे ज्यादा देगा? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। तो इसीलिए कहते हैं द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आगे का लाइन, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कोई जरूरी नहीं कि हर फ्रीक्वेंसी पर लाइट मेटल इजेक्ट करना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो सकता है 100 जूल चाहिए वो 90 ही जूल दे रहा है। इसलिए कुछ मेटल को देखिएगा वो विजिबल रेस पर ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे, कुछ मेटल को एक्स रेज चाहिए, कुछ मेटल को अल्ट्रावायलेट रेस चाहिए। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन पूछा जाए तो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक। इसमें 2 साइंटिस्ट का रोल था। पहले ये हर्ट्ज साइंटिस्ट ने दिया था, बाद में आइंस्टाइन ने दिया। इसको मैं बाद में, अभी मैं साइंटिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब पूरा पढ़ा दूंगा तो मैं 2 लाइन फिर कंक्लूजन लिखाऊंगा। सबसे पहले हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में आइंस्टाइन ने इसको बढ़ाया, उसमें उनके अंदर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स को दूर किया। डिफिनेशन दोनों ने सही बताया।
लेकिन सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट किया वो था हर्ट्ज। बाद में इसलिए आइंस्टाइन, अभी फार्मूला जो ड्राइव होगा उसमें मैं लिखूंगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मेरी बात गौर से सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। Yes, sir. देविन को आया? सर आया। हाँ, सच सच बताइए अच्छे से आया कि नहीं सब लोग। तो आप बताइए डिफिनेशन से पता चल गया कि नहीं कि ये लाइट क्या वेव नेचर की वजह से नहीं हो रहा, लाइट का पार्टिकल नेचर है। लाइट इंटरेक्ट कर रहा है किसी बॉडी से, अपनी एनर्जी को दे रहा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो ये लाइट के वेव नेचर से साबित नहीं है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को है, जो प्लांक्स ने कहा कि नहीं भाई ये लाइट का पार्टिकल नेचर है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, अभी डायग्राम मत बनाइएगा, रुक जाइए। अब मैं आपको डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, पहले थ्योरी पूरा लिखवा दूंगा। कॉपी नीचे लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो लिख लिया होगा। लिखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। पूरा सोलर सेल इसी पर काम करता है। व्हेन द लाइट ऑफ suitable frequency, when the light of suitable frequency strike the metal, is called photoelectric effect। डिफिनेशन मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से आया होगा। अध्ययन आप थे डिफिनेशन में कि नहीं थे? अध्ययन आप डिफिनेशन में थे? हाँ, समझ में आया? डिफिनेशन से समझ में आ गया? द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक। तो बताइए अध्ययन, इस डिफिनेशन से क्या पता चला कि ये लाइट के वेव नेचर को बता रहा है कि पार्टिकल नेचर को? लाइट जब किसी बॉडी से पार्टिकल, हाँ, क्यों? क्योंकि इंटरेक्ट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में। वेरी गुड। लाइट यहाँ पर ट्रेवल नहीं कर रहा है, लाइट किसी बॉडी से स्ट्राइक कर रहा है, किसी एटम से, हाँ, एटम से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये इसका वेव नेचर हुआ। वेरी गुड, ये लिख लिया तो बताइए। सर लिख लिया। अब आप ये दोनों डायग्राम बनाइए। हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए। सर ये जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, सर ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हो सकता है या मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है? नहीं, नॉर्मल लाइफ में नहीं। करंट का पता चल, मेटल ही तो शो करेगा, मेटल शो करेगा, तो मेटल पर करेंगे तो हाँ, लेकिन कैसे? ये तो एक डिफिनेशन हो गई थ्योरेटिकली कि भाई मेटल पर लाइट स्ट्राइक करेगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक करेंगे? भाई करंट के फ्लो से। जैसे सोलर सेल है, अब उसको में हम बैटरी जैसे चार्ज हो गया, लेकिन बैटरी जैसे नहीं देंगे, बैटरी देंगे तभी तो करंट का पता चलेगा। बोलिए। यस सर। जैसे मैं 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जैसे यहाँ सुनिए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे वो डिटेक्टर तक चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे कि यहीं तक रुक जाएंगे। तो डिटेक्टर तक पहुंचाने का कौन काम करेगा? यही वोल्टेज। वोल्टेज भी तो एनर्जी देता है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। कुछ के पास देखिए, फिर से सुनिए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा जो अपने आप डिटेक्टर के पास चला जाएगा, मूव कर जाएगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, मेटल से निकल गया, लेकिन वो उसके दूर है डिटेक्टर के पास जाने के लिए। इसीलिए पता लगाने के लिए बैटरी लगाई गई कि वो और इस इलेक्ट्रॉन को मूव करके डिटेक्टर के पास लाएगा। जैसे फर्ज कर लीजिए मैं ऐसे निशान देता हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 जूल स्ट्राइक की, गौर से सुनिएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 70 जूल चाहिए। तो 30 जूल को लेकर ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, 30 जूल लेके इलेक्ट्रॉन कहेगा जाओ खुश हो जाओ, तो 30 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। बोलो हाँ या ना, तभी तो मूव करके आएगी। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। 100 हाँ देखिए, 100 जूल दिया, 70 जूल यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन 30 जूल लेके झट से खुश हो जाएगा, अरे हमको 30 जूल मिला, तो 30 जूल लेकर डिटेक्टर के पास आएगा। मान लीजिए यही 100 जूल दिया, कोई इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 19 जूल चाहिए। अब बताइए कितना जूल इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले? 10।
तो वही जो 10 है जो डिटेक्टर के नजदीक नहीं है, तो डिटेक्टर के पास लाने के लिए ये वोल्टेज काम करेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वही है डिटेक्टर के पास लाने के लिए हम वोल्टेज भी देते हैं। अभी तो और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले बताइए सबको समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से? Yes, sir. डायग्राम बना लिया तो बताइए। लिया? लिया? Yes, sir, done. डन, एवरीवन डन? अध्यान, अक्षत, Yes, sir. देवी, Yes, sir. आप Yes, sir. आप समझ जाइए कि आप जितने भी पॉइंट्स सब समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे सर एक सेकंड दिखाना वो वाला डायग्राम वाला पेज। यस। अब देखिए रिमार्क्स पहला। अच्छा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, these electrons, देखिए these electrons, मेरे साथ साथ लिखिए, अब समझिए सब बार आपको। these electrons are called photo electron। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए कहेंगे कि फोटोन के स्ट्राइक से निकला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। छोटे छोटे पॉइंट सब लिखिए जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द करंट फ्लोज, देखिए करंट जो फ्लोज होगा जिससे एक्चुअल पता चलेगा। करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन, due to motion of electron in circuit। इसलिए सब टर्म लिख रहा हूं कि आपको समझ में। इस कॉल्ड फोटो, एक वर्ड होता है करंट, लेकिन यहाँ पर इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? फोटोन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अरे बोलिए ना सारे लोग, फोटो इलेक्ट्रिक sir. करंट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। छोटे छोटे पॉइंट लिखिए। Photoelectric effect supports wave nature की particle nature of light। बोलिए बोलिए, particle nature of light। सर हो। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट सबको लिखिए कि जो आपके कंसेप्ट को क्लियर। आगे बढ़े तो बताइए। लिया? लास्ट पॉइंट है। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। एक टर्म्स लिख के मैं छुट्टी कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन लिखिए, ये टर्म्स को याद रखिए। वर्क फंक्शन इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हर मेटल को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लीजिए 50 जूल चाहिए, तो यही इसका वर्क फंक्शन है। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। कोई 50 जूल पर निकल रहा है, कोई 100 जूल लेके निकल रहा है, कोई 200 जूल निकल रहा है। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from the metal surface। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। पार्टिकल। यस सर। यस Yes, सर। sir. जैसे आप पढ़िएगा पूरी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा जो मेटल होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे अच्छा मेटल जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो है सीजियम। सीजियम की साइज बड़ी है। साइज जब बड़ी है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। न्यूक्लियस Yes, से इलेक्ट्रॉन sir. दूर होगा
Yes. सब लोग मिलके बोलिए, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो Yes, sir, होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो Yes, sir. थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इजेक्ट कराने के लिए। गुड मेटल इज सीजियम, सीजियम इज द बेस्ट मेटल, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता, जाओ थोड़ी सी एनर्जी पर दे देगा, ये सब आगे पढ़ेंगे आपको। खैर, तो वर्क फंक्शन हर मेटल का सेम होगा कि अलग अलग होगा, जल्दी बताइए सारे। सर अलग होगा। हाँ, वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हर मेटल की यूनिक वैल्यू होगी। कोई मेटल 10 जूल एनर्जी लेकर निकल रहा है, कोई मेटल कहेगा हमको 50 जूल चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। बोलिए, एवरी स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। सर आया। Yes, sir. वेरी गुड। तो लिखिए, द मिनिमम energy, the minimum energy required to eject, the minimum energy required to eject an electron from the metal surface, from the metal surface is called work function। W से डिनोट करते हैं जनरली वर्क फंक्शन, नहीं, और कहीं कहीं पर हम वर्क डन, वर्क ऑन W और फाई से भी डिनोट करते हैं। वो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Yes, sir. ये लिख लीजिए, वर्क फंक्शन, बस एक लास्ट लाइन, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। सही लिखा, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। हर मेटल का डिफरेंट मेटल, ये नेचर ऑफ मेटल